तो क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। भाई आज मेरे हाथ में ये वाला यंत्र देख रहे हो। भाई आज की कहानी ना थोड़ी स्ट्रेंज है यार। ये वाला व्लॉग ना बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। और इस वाले व्लॉग से आप अपने 5,000 रुपये का नुकसान होने से बचा सकते हैं, जो कि मेरा हो चुका है 6,000 का। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज मेरे हाथ में ये वाला यंत्र इसलिए क्योंकि घर के सारे व्हीकल आज हमने सर्विस पे गिर दिए हैं। भाई अभी इसको सर्विस पे लेके जा रहा हूँ और सर्विस पे देखो 13,967 किलोमीटर चल गई, जबकि ये लेके जानी थी 11,500 से 12,000 पे। मतलब ये 13,000 1,000 इतनी ज़्यादा लेट लेके जा रहे हैं हम इसको। भाई 12,000 तक लेके जानी थी, 13,967 पे लेके जा रहे हैं। मतलब 1,600 किलोमीटर के बाद लेके जा रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। जितने किलोमीटर पे आपको सर्विस वाले बोल दें उतने किलोमीटर पे आपको सर्विस के लिए पहुंच जाना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद अभी एक और बाइक पे लेके चलूँगा आपको मैं, घर की स्प्लेंडर पे। वो क्या हुआ भाई, उसका इंजन ऑयल ख़त्म हो गया, सर्विस पे ध्यान नहीं दिया, लेट होगी सर्विस। अब घर के क्या है ना, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मैं थोड़ा इधर उधर के कामों में, व्लॉगिंग्स में बिज़ी रहता हूँ भाई। तो इसीलिए सारे व्हीकल का ध्यान मुझे देना पड़ता है, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। अब घर वाले तो पहले जा रहे हैं भाई। ये भी देखो 11 से 11.5 से 12,000 किलोमीटर का टाइम था और ये 13,967 पे चल रही है। तो घर वाले अभी तक चला ही रहे हैं इसको। भाई उन्हें कोई मतलब नहीं है सर्विस में से, ये सारे काम मुझे कराने पड़ते हैं। तो अब सीन ये है कि बाइक भी ऐसे ही पहली गई। अब उसका इंजन ऑयल हो गया ख़त्म, और इंजन ऑयल ख़त्म होने के बाद उसका रिंग पिस्टन घिस गया। इंजन का जो जिससे इंजन पूरा घूमता है वो टूट गया। तो पूरा इंजन अब दोबारा बांधा जाएगा। उसका 6,000 रुपये खर्चा बताया। पहले उसके भी लेके चलूँगा, पहले मैं इसको सर्विस पे दे दूँ, उसके बाद मैं उसके नुकसान में बताता हूँ और क्या गलती से बचना है और कैसे आपको पता लगेगा कि वो नुकसान होने वाला है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो एक बार इसे सर्विस पे पकड़ा दूँ। देखो ऑलरेडी यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, मैं लेट आया हूँ। अब पहले मुझे ये भी पूछना है कि इतने किलोमीटर पे ये ले लेंगे या नहीं लेंगे, पहले मेरे को ये पता करना है। क्योंकि एजेंसी वाली ये फ्री सर्विस है, थर्ड फ्री सर्विस है इसकी। भैया थर्ड सर्विस 11:30-12 पे होनी थी, अभी 13,900 कुछ चल रही है। थर्ड सर्विस फ्री होएगी या नहीं होएगी अभी? कूपन चार्ज लगेंगे आपके 130 रुपये। क्यों? ऊपर चलेगी ना, पंच नहीं होगा ना कूपन थर्ड वाला। अच्छा लेट हो गया इसलिए? तो कुछ ज़्यादा चल गई, 12,000 तक होती है ना, 11.5 से 12,000। हाँ 13,900 चल गई है। तो वो कूपन चार्जेस लगेंगे 130 रुपये। टाइम कितना हुआ है? टाइम 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। पेड होएगी। तो भाई इसकी पेड सर्विस होएगी अब, जबकि हमको टाइम से सर्विस करा लेनी चाहिए थी। तो अगर पेड सर्विस होएगी तो हम एजेंसी में नहीं कराएंगे, जहाँ मैंने स्प्लेंडर दे रखी है वहीं पे करेंगे। अरे भाई ये कौन सी बाइक है? ZX10R। अच्छा जी, मुझे तो बाइकों का ही नहीं पता लगता भाई। ZX10R लेके घूम रहा है कोई। खैर तो बारी आती है, अब इसको वहीं लेके चलते जहाँ स्प्लेंडर दे रखी है, क्योंकि ये भी पेड सर्विस बोल रहे हैं। भाई मेरी ऑलरेडी एक स्प्लेंडर वहाँ दे रखी है मैंने, जिसका इंजन आज बंधेगा, तो दोनों इकट्ठी करा लेता हूँ। और एक एक्टिवा अभी काम पे गई हुई है, उसे मंगवाता हूँ और उसे भी आज शाम को दे देता हूँ। सारे व्हीकल, और अभी बाइक भी मेरी घर पे खड़ी है KTM, उसे बिठा के लाता हूँ। तो घर के आज सारे व्हीकल सर्विस पे जाएंगे भाई। मेरी KTM की तो खैर अभी 2-4 दिन पहले सर्विस कराई थी मैंने, आपको पता ही है, पिछला व्लॉग आपने देख लिया होगा सर्विस का। मैं अपनी का तो पूरा ध्यान रखता हूँ, लेकिन यार घर वाले अपने व्हीकल्स का ध्यान नहीं रखते। इसलिए अब से मैंने सोच लिया कि मेरे को अलार्म लगा के रखना है, जैसे अपनी सर्विस का टाइम होगा उन सबकी किलोमीटर्स चेक करने हैं, है ना। तो खैर अभी फटाक से एक बार चलते हैं शॉप पे, जहाँ मैं दे के आ रखा हूँ, जहाँ मैं अपनी सर्विस वगैरह कराता हूँ। फिर बताता हूँ कि क्या नुकसान होता है और किस चीज़ों से आपको बचना है और कैसे आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। मैं तो नहीं बच पाया क्योंकि मेरी थोड़ी सी नादानी, बेवकूफ़ी कह लो, या घर वालों ने ध्यान नहीं दिया वो कह लो। लो भाई आ तो गए हम। हमारे वाली बाइक कहाँ खड़ी है ये देखना है एक बार। कहाँ है बाइक? खुलवाओ फिर उसे, इसे भी करवाओ सर्विस, इसे भी करवाओ सर्विस। अब कितने घंटे? 3-4 घंटे। अच्छा ठीक है, उसे खोल लो, फिर एक बार बताओ, मैं भी फिर घर जाऊँ।
तो भाई ये है अपनी बाइक, इसमें भी इसका पूरा इंजन विंजन सीज हो गया। किस गलती से हुआ ये तो बताता हूँ, पहले एक बार ये खुलवा लूँ और कितना नुकसान हुआ ये चेकआउट कर लेते हैं, फिर घर जाके KTM उठा के लाता हूँ। उसमें भी एक आध काम है वो करवाने। आज सारे व्हीकल यार मार्केट में आ रखे हैं, क्या करूँ बताओ यार। एक्टिवा में एक दिक्कत और आ रखी है, देखो ये ना, इसका ये फंस गया था, पता नहीं कैसे फंसा। तब ये भाई खोल रहे हैं इसको सर्विस से पहले ही। इसकी एक किक विक पता नहीं कैसे फंस गई नीचे, इसका तुक नहीं समझ में आया मुझे। ये देखो अभी ये निकाल रहे हैं पूरी किक, जब डालेंगे इसको डबल स्टैंड में लगा के। देख रहे हो कितने वो हो जाते हैं, पंगे हो जाते हैं। अब डलेगी किक। भाई पहले इसकी सर्विस का नंबर लग रहा है, ये तो 15-20 मिनट में निपटा देंगे सर्विस करके। उसमें लगेगा पूरा दिन स्प्लेंडर में, और फिर शाम तक एक और एक्टिवा लेकर आनी है, तो ऐसे पूरा दिन निकल जाएगा भाई। अब आ गई अपनी बारी। अब इसका सीन बताता हूँ क्या हो गया था भाई। इसका सीन है कि इसका इंजन पूरा सीज हो रखा है, पूरा हो रखा है आधा, ये तो भाई बताएंगे। लेकिन क्या हुआ ना कि इसका सर्विस का टाइम आ चुका था और मेरे भैया इसको चलाते हैं और वो सर्विस कराना भूल गए, क्योंकि वो काम में थोड़े बिज़ी रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि इंजन ऑयल एक लिमिट समय तक चलता है और फिर एक लिमिट समय के बाद इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है। तो इसका हो गया था इंजन ऑयल ख़त्म, लेकिन उसके बाद भी बाइक कंटिन्यू चल रही थी। तो इंजन ऑयल ना होने की वजह से इंजन पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पिस्टन वगैरह घिस गया। अब अंदर क्या क्या ख़राब हुआ है इंजन में ये तो अब खोल के बताएंगे। तो इंजन ऑयल ख़त्म होने से पहले या सर्विस का टाइम आने पे ही आपको तुरंत सर्विस करा लेनी है, नहीं तो आपको भी इस तरीके से मिस्त्री के पास ले जाके पूरा इंजन पिंजन खुलवाना पड़ेगा और भाई मोटा खर्चा करना पड़ेगा। अब नुकसान कितना हुआ है और इससे बचा कैसे जा सकता है बताता हूँ। तो भाई देखो अभी ये चैन सेट ख़त्म हो गया है, ये वाला। अगला पिछला कौन सा, ये वाला ख़त्म हुआ है ना पूरा ही। ये देखो पूरा घिस गया भाई, बाप रे, पहना हो गया, इतना घिस के ख़त्म ही हो गया पूरा। चलो भाई तुम्हें लगे हाथ बोनस टिप देता हूँ। देखो चैन चढ़ा रहे नहीं, चैन चढ़ाने सिखवा देता हूँ। लो भाई इंजन ही उतार दिया पूरा। अब देखो भाई खाली सी होगी ना पूरी। लो भाई अब ये मशीन जा रही है खुलने। अब ये पूरा ताम झाम खुलेगा तब पता लगेगा क्या बवंडर है। अरे भाई साहब टोपा सा ही उतार दिया पूरा। ये देखो इतना सारा सामान निकला इंजन से। हाँ मतलब खुल गया था, नट खुल गया था। अच्छा ये कुछ टूटा हुआ है क्या? नहीं। अच्छा लो भाई ये दोनों तरफ से खोल दिया पूरा। ये देखो एसेसरी कितनी इकट्ठी हो गई इंजन की। खाली कर दिया पूरा इंजन। ये है क्रैंक। क्या है ये? क्रैंक इसी से चलती है मेन? ये खत्म है। देखो भाई मेन इसी से चलती है। खत्म है मतलब खत्म है ये। कैसे पता लग रहा है? ये आवाज़ कर रहा है ना, ये देखो पता है। आवाज़ नहीं करना चाहिए।
वायरिंग भी दोनों वायरिंग खत्म है, ये क्रैंक की डंटी खत्म है। तो अब क्या पूरा इंजन में देगा? हाँ पूरा इंजन, ये क्रैंक की डंटी आएगा, ये दोनों वायरिंग आएगा, उसके बाद ये पिस्टन आएगा, पिस्टन बोर्ड, पिस्टन ये है। हाँ पिस्टन का हालत देखो ना, ये कैसा हो रखा है। दिखाओ ढंग से दिखाओ। ये देखो टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ साइड में पूरा हालत खराब है। तो भाई चला जाए घर बाकी काम निपटाने के लिए। इसकी पेमेंट और उसकी पेमेंट शाम को ही करूँगा। सारा हिसाब किताब जोड़ के शाम को बताता हूँ। और दूसरा अब ये बताऊँगा कि ये होता कैसे है और आप इससे बच कैसे सकते हैं। ओके, तो व्लॉग लास्ट तक जरूर देखें भाई। हेलो गाइस, ये देखो मैं आ गया बंटी भैया के पास, इंजन बांध रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई फाइनली आज 2 दिन के बाद इंजन लग रहा है। और भाई ये देखो भाई पूरी बाइक खाली हो रखी, कितनी जमा। और अब इसको चढ़ाएंगे फाइनली। भाई 2 दिन लग गए हैं अब इसको। आज जाके ये रेडी हो जाएगी पूरी प्रॉपर मस्त। घर ले जाएंगे आज, रानी को धुलाएंगे पूरी। 2 दिन कैसे लगे ये बताओ, टाइम नहीं अच्छा परसों, अच्छा टाइम नहीं था 2 दिन भाई। नहीं 2 दिन से भाई ये दुकान पे भीड़ 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 भीड़। और अब भी सिर्फ खड़ा हूँ तब हो रहा है। अगर मैं नहीं खड़ा होता तो भाई दूसरा काम पकड़ लिया जाता। मेरे सामने सामने दूसरों को बोला गया 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, तो वो सीन है भाई। हाँ कि लो भाई रात के बज चुके हैं 8:30 और इस टाइम मुझे मिली है बाइक। अब मैं जा रहा हूँ घर पे, बाकी बातें करते हैं सुबह। सो वेल गाइज, फाइनली आफ्टर 2 डेज, लगभग 2-2.5 दिन के बाद अपनी बाइक अपने घर पे आ चुकी है। मैं लेके आ गया हूँ कल रात को। और सीन कुछ ऐसा था कि ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने फ्राइडे शाम को बाइक पकड़ाई थी और इंजन का काम होना था, इसलिए उन्होंने खोला सैटरडे को। देन टाइम लग गया संडे को, शॉप्स बंद होने की वजह से, पार्ट्स ना मिलने की वजह से हमको थोड़ा सा बाइक लेट मिली। एंड द टॉपिक इज नॉट दैट, द टॉपिक इज कि वो हुआ कैसे खराब। अब बताता हूँ मैं। एक्चुअली क्या होता है कि बाइक का एक लिमिट समय के बाद आपको सर्विस के लिए देनी पड़ती है, या तो किलोमीटर के हिसाब से या तो मंथली के हिसाब से, है ना। बट मेरे ब्रदर से क्या मिस्टेक हो गई कि वो सर्विस करवाना भूल गया। उसको लगा मैं करवा दूंगा टाइम पे सर्विस, लेकिन मैं किसी रीजन से नहीं करवा पाया या मेरे को ध्यान नहीं रहा। उसके बाद भाई उसको लॉन्ग राइड पे निकल गया दिल्ली की साइड, और दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास जाके बाइक होगी बिल्कुल बंद। और इंजन ऑयल पिछले लगभग 4-5 दिन पहले खत्म हो चुका था और 4-5 दिन से वो बिना इंजन ऑयल के चल रही थी। तो बिना इंजन ऑयल के चलने की वजह से वो पूरी बाइक में के इंजन पूरा सीज हो गया, जिसकी वजह से जो मेन पार्ट्स होते हैं इंजन के वो थोड़े से डैमेज हो गए, या कह सकते हैं कि वो प्रॉपर एक सीज हो गई, बंद हो गई। तो बड़ी मुश्किल से खैर बाइक का तो इंजन हमने दोबारा बनवा लिया। खर्चा जो टोटल आया है भाई 5300-5400 के आसपास आया है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट करवा लिया था। अब बारी आती है कि आपको क्या मिस्टेक करने से बचना है। देखो सबसे पहले जब भी आपकी बाइक इस तरह की सिचुएशन में होती है ना, तो इंजन ज्यादा हीट फेंकता है, ये ध्यान रखना है आपको। मेरा भाई कह भी रहा था इंजन काफी दिन से काफी गर्म हो रहा था, बट उसने ध्यान नहीं दिया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप स्प्लेंडर या कोई भी अगर आप बाइक यूज कर रहे हैं जिसको आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि सर्विस करवाए कितना टाइम हो गया, या फिर मैंने इंजन ऑयल खत्म हुआ या नहीं, बार बार खोल के चेक करने का सिस्टम तो बहुत बाइकों में होता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, आप इंजन से हीट ज्यादा आने की वजह से आप उसको पता कर सकते हैं। जब भी इंजन में हीट ज्यादा आने लगे, गर्म ज्यादा होने लगे, आवाज बदलने लगे, तो आप समझ जाना ऐसे टाइम पे टाइम से पहले आप करवा लेना। और भाई किसी अच्छे मिस्त्री को देना, क्योंकि 2 तरह के मिस्त्री होते हैं भाई मार्केट में। एक काम चलाओ बना देते हैं और एक परफेक्ट जो आपको बाद में लॉन्ग टाइम तक जिम्मेदारी लेगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे तो ये है भाई, ये बंदा बहुत जेन्युइन बंदा है, ये आगे लंबे समय तक के लिए हमारे पास। मैं अपनी सारी KTM का सारे काम वहीं कराता हूँ। सो ये थी वीडियो एक नॉलेजेबल, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। समय से पहले सर्विस करवा लिया करो, इंजन ऑयल चेक कराते रहा करो, और चीज़ें सारी ऑन टाइम करते रहो, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। एक छोटी सी मिस्टेक ने 5,500 की चंटी लगा दी। तो वेल, होप यू गाइज एंजॉय द व्लॉग। इफ यू लाइक इट, क्या करना मालूम ना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करो जो सर्विस करवाने में डिले हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।